नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग ब्लड रीडिंग से संबंधित जितने भी टाइप का क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है उन सारे टाइप को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल पर जो ब्लड रीडिंग से संबंधित 3 वीडियो आएगा, जिसमें से पहला पार्ट आज का है। यदि कोई भी स्टूडेंट आने वाले समय में जो 2 वीडियो आएगा ब्लड रीडिंग पर और उसको आप एक बेहतरीन तरीका से समझना चाहते हैं और आप चाहते हो कि ब्लड रीडिंग से कोई भी क्वेश्चन, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, तो आज का यह वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जिस अनुसार से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे उसी अनुसार से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर जी आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप यहाँ पढ़ने के लिए ना आते हो बाबू। आपका काम क्या होना चाहिए, ध्यान किस पर होना चाहिए, आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, आपका काम क्या होना चाहिए, अपने काम से ही ना मतलब रखिएगा। धीरे धीरे जब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग का प्यार मिलेगा, आप लोग को जब अच्छा लगता है, हम बार बार कहते हैं जब आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों के पास भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। शेयर करते ही नहीं है, जितने अधिक से अधिक मात्रा में बच्चा जुड़ेगा तब ना हम आपके लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे, तब ना हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा तो उसी दिन में हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे, एक बढ़िया सेटअप तैयार करेंगे, तब वीडियो और बेहतर क्वालिटी का आएगा। अभी आपका ध्यान होना चाहिए कहाँ पे? सिर्फ पढ़ाई पे। हम क्या समझाने की कोशिश करते रहते हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बातें तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, पहले पढ़ाई का काम कर लेते हैं, पहले काम की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले, यानी कि ब्लड रीडिंग से संबंधित सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले, इस टाइप के रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक बातों को जानना ज़रूरी है। बस 5 मिनट का खेला है, उस बात को जानिएगा, उस बात को जानिएगा, फिर इसके बाद ब्लड रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कतें नहीं आएगी, तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एनएमएस एग्जाम में देखने को मिलता है। और अंतिम में एक बात कर रहे हैं सभी स्टूडेंट से, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं और अंतिम में 8 को क्वेश्चन दिए हैं। अंतिम में वीडियो के लास्ट के अंदर में 8 क्वेश्चन दिए हैं। उन 8 क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्यूशन करना है और कमेंट ग्रुप में जवाब देना है प्रत्येक स्टूडेंट को। यदि आप एनएमएस एग्जाम को ढंग से पास करना चाहते हैं, बेहतर स्कोर के साथ पास करना चाहते हो, तो जिस अनुसार से हम कह रहे हैं उस अनुसार से करते जाइए। यहाँ पे अभी वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद उन 8 सवालों को सॉल्व करना है और कमेंट ग्रुप में अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है। बोलिएगा सर जी इसका ए नंबर ऑप्शन सही हुआ, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हुआ, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। इस तरह से आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं अब हम लोग कंसेप्ट की ओर। यहाँ देखिए कंसेप्ट क्या है बाबू। जैसे हम तुम हो गए, जैसे आप हो गए, आपकी बहन हो गया, ये एक जनरेशन को आ। देखिए बाबू, हम हो गए, हमारा बड़ा भाई हो गया, हमारा छोटा भाई हो गया, हमारा छोटी बहन हो गया, हमारी बड़ी बहन हो गया, ये आपके जनरेशन में आ जाएगा। चाचा चाची का बेटा बेटी हो गया, चाचा चाची का बेटा बेटी हो गया, आपके मामा मामी का बेटा बेटी हो गया। ये सारे क्या हो जाएगा, एक जनरेशन का हुआ, ये एक जनरेशन का हुआ। जैसे आप हो गया, आपकी बहन हो गया, देखिए यहाँ पे मामा मामी का मामा मामी का लड़का लड़की हो गया। ये सारे क्या हो जाएगा, लड़का 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 लड़की क्या हो जाएगा, ये एक जनरेशन का होगा। जैसे मान के चलिए चाचा चाची का, चाचा चाची का चाचा चाची का लड़का लड़की क्या हो जाएगा, ये एक जनरेशन का हुआ। एक जनरेशन लड़का या लड़की, ये सारे क्या होगा, चाचा चाची की लड़की हो गया। जैसे हम लोग बुआ फुआ कहते हैं, बुआ का मतलब क्या हो, पिता की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, बुआ, और पिता के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, चाचा, जिसे हम लोग फुआ भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए चाचा चाची की लड़का लड़की हो गया, आप हो गए, बहन हो गए, मामा मामी के लड़का लड़की हो गई। ये सारे क्या होगा, एक जनरेशन का हुआ। तो एक जनरेशन को जब ये होगा तो उसको एक खाड़ी में लिखेंगे, एक रो में लिखेंगे। अब आपसे बड़ा हो जाएगा आपके पापा की जनरेशन, ये अलग जनरेशन हो जाए, आपसे बड़ा ही ना होगा, ये आपके पापा पापा हो गया, यानी कि पिताजी हो गया। पापा लिखना थोड़ा शोभा नहीं देता है, पिताजी हम लोग को, हमारे सभ्यता में पिताजी ज़्यादा बोला जाता है। पिताजी, माँ हो गया, पिताजी माँ हो गया, माँ का भाई हो गया, माँ का भाई हो गया, माँ का भाई हो गया। इसके साथ साथ बुआ हो गया, फुआ हो गया, फुआ मतलब चाचा हो गया। ये सब क्या हो जाएगा, ये एक जनरेशन होगा, आपसे एक कदम आगे की ओर चले जाएगा। आपके पिताजी, आपके माँ आपसे बड़े न है तो उसके लिए ऊपर लिखेंगे, उसके लिए ऊपर लिखेंगे। यही बात से समझने, आपके पिताजी से भी ऊपर एक जनरेशन होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पिताजी के पिताजी। पिताजी के पिताजी को हम लोग क्या कहते हैं, दादा हो गया। यहाँ देखिए दादी हो गया, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे आपके माँ के मम्मी पापा, आपके माँ के
माता पिताजी आपको क्या लगेगा, नाना नानी, ये क्या हो जाएगा, एक जनरेशन का हो गया, नाना प्लस नानी। ये जो फीमेल और मेल जो रहता है, जैसे बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जैसे दादा प्लस दादी, पिताजी प्लस माँ, ये इसके बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। बात को समझिए, हम आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक जनरेशन कैटेगरी में बैठ रहे हैं, हम एक जनरेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ही नहीं आए। देखिए, आप हो गया, आपके बहन हो गया, आपके मामा मामी के लड़के, फुआ फुई के लड़के हो गया, लड़का लड़की हो गया, ये आप एक जनरेशन को है। आपसे बड़ा होगा आपके पिताजी, आपके मामा मामी, आपसे एक पहले पीढ़ी की ना हुआ, इसके बाद ना आपकी जन्म हुई, तो आप उससे नीचे न हुए, आपसे ऊपर पापा, आपके पापा से भी ऊपर उसका पापा, यानी कि हम लोग का दादा दादी, नाना नानी। हमारे माँ का जो माँ होगा, जिसे हम लोग नानी कहते हैं, हमारे माँ का जो पिता होगा, जिसे हम लोग नाना कहते हैं, वो क्या होगा, हमारे माँ से ऊपर ही न होगा, तो उसको एक अलग जनरेशन में प्रदर्शित किए। तो इस तरह से जनरेशन में आपको रो के अंदर में प्रदर्शित करने के लिए आना चाहिए। बस इतना काम आप जान गए तो आप समझिए आपका काम हो गया। देखिए ना, इसी तरह से बस आपको इसको ध्यान में रखना है, ये नहीं ध्यान में रखिएगा तो काम नहीं बनेगा। देखिए बाबू, आप हो गए, बहन ये हो गया, आपका चाचा चाची का बेटा बेटी हो गया, ये सारे क्या हो जाएगा एक जनरेशन में, और आपसे एक पहले हुआ होगा, कहीं ना कहीं पहले हुआ होगा, तब ना आप पैदा लिए, तब ना आपकी बहन, तब ना चाचा चाची की लड़की पैदा लिया। इसका मतलब पहले चाचा चाची, तो वो एक अलग जनरेशन में हो गया, हमसे एक कदम ऊपर हो गया, उससे भी एक कदम उसका मम्मी पापा हो गया। जिस तरह से हमारा मम्मी पापा एक कदम आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह से हमारे मम्मी पापा का भी मम्मी पापा एक कदम उससे आगे होगा। तो इस तरह से ये जनरेशन को प्रदर्शित किया जाता है। यही बात को आपको ख्याल में रखना है। अगर इतना बात ख्याल में रख लेते हो तो समझिए ना, आपका काम बन गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है बाबू, इतनी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आपको सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कह रहा है यदि ए बी का भाई है, बी सी का पति है। देखिए यहाँ पे ए क्या है, बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। यहाँ पे पति पत्नी का संबंध आएगा, दादा दादी का संबंध आएगा, नाना नानी का संबंध आएगा, उसके बीच में प्लस चिन्ह आएंगे। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, भाई वाला में प्लस दीजिएगा, और बहन वाला में, माता वाला में, लड़की वाला में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस से उसको प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पे ए क्या है, बी का भाई है, ए भाई है तो प्लस है। अब इसके बारे में मालूम नहीं है, हो सकता है ये बहन भी हो सकता है, इसके बारे में मान के चलिए भाई भी हो सकता है, ये दोनों भाई भी हो सकता है, या तो बहन भी हो सकता है। देखिए, ए क्या है, बी का भाई, ए के बारे में हम लोग को मालूम है, ए क्या है, भाई है, तो भाई है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, बी सी का पिता है, बी क्या है, सी का पिता है, सी का पिता है, बी क्या है, सी का पिता है। इसका मतलब बी पिता है, तो इसका मतलब प्लस से प्रदर्शित करेंगे। मेल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं प्लस से ना, और फीमेल को प्रदर्शित करते हैं माइनस से। बात को यहाँ पे ध्यान में रखिए। बी सी का पिता है और डी ए की पत्नी है, इसका मतलब क्या हुआ, डी यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके पति पत्नी है तो इसके बीच में प्लस का साइन आएगा। पति पत्नी है, इसके बीच में प्लस का साइन आएगा। पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी। अब बोलेगा इसको इसी में क्यों रखे, नीचे में क्यों नहीं दिए। पति पत्नी एक रिलेशन में होता है बाबू, आपका मम्मी पापा एक रिलेशन में होगा, आपका चाचा चाची एक रिलेशन में होगा, इसलिए इसको ऊपर में ही रखें। बात को समझिए, छोटी छोटी बातों को हम बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए हम लोग को। बस आपका सपोर्ट, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही एनर्जी देने का काम करता है, इसलिए ज़रूर सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिए, डी ए की पत्नी है, यहाँ देखिए डी ए की पत्नी है, तो डी ए की पत्नी है तो फीमेल है, फीमेल को माइनस से प्रदर्शित करेंगे। आप देखिए, तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए बाबू, डी सी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है, डी क्या लगेगा सी को, यहाँ पे देखिए बाबू, ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, डी ए की पत्नी है। यहाँ आप देखिए, बी सी का पिता है, और ये दोनों क्या है, भाई है। अब भाई है, और ये क्या है बाबू, इसकी पत्नी ये है। यहाँ पे देखिए बाबू, ये क्या है, ये एक दूसरे की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी है। और यहाँ आप देखिए, तो इसका मतलब डी क्या लगेगा सी को। आप देखिए, ये दोनों क्या है बाबू, पति पत्नी है। देखिए यहाँ पे ये जो है, इसको तो भाभी लगेगी, बी को क्या लगेगी, भाभी लगेगी ना, भाभी लगेगी। इसका बेटा इसके साथ कैसे संबंध होगा, तो इसका बेटा ये चाची न होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो ये बेटा है, बी का जो बेटा है सी,
डी क्या लेगा, सी को चाची ने लेगा, क्योंकि ये मान के चलिए ए का बेटा रहता तब ना पुत्र, भाई का ना बेटा है। अगर खुदे का बेटा रहता तो बेटा कहते। यहाँ देखिए ये भाई का ना बेटा है, दोनों भाई है। और भाई का पत्नी क्या होगा, भाई का पत्नी उसको भाभी लगेगा। इसका बेटा इसके बीच के रिलेशन क्या होगा, डी क्या लगेगा, इसके बेटे को चाची ने लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल पूर्ण रूप से इसका अपना बेटा नहीं है। अगर इसका अपना बेटा रहता सी तो ये उसका माँ लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भाई का पत्नी, तो भाई का पत्नी जैसे मान के चलिए आपकी माँ आपके पिता के भाई के लड़के को क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, आपकी माँ क्या कहेगा, बेटे ने कहेगा। लेकिन हकीकत में वो लड़का क्या कहेगा, आपकी माँ को माँ भी कह सकती है, लेकिन जनरली वास्तविकता क्या है, चाची ही ने कहेगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चाची हो जाएगा। देखिए बाबू, हमें इस बात को आपके यहाँ से समझाने की कोशिश की है, जैसे कि आप ही के घर परिवार में आपके पिता 2 भाई है, तो आपके पिता 2 भाई है, तो आपकी माँ आपके पिता के भाई के लड़के से कैसा संबंध होगा, वो लड़का को क्या लगेगा, आपकी माँ, वो लड़का को लगेगा आपकी माँ, चाची ही नहीं लगेगी। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। 2-4 क्वेश्चन देखिएगा ना, समझिएगा ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए घबराना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन से नहीं होता है, 2-4 क्वेश्चन और देखिए ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। वैसे एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, बी क्या है, सी का पिता है, डी ए की पत्नी है, तो डी ए की पत्नी है, ये हो गया, ये हो क्या हुआ, भाई है। देखिए यहाँ पे भाई की पत्नी ये हुआ, भाई की पत्नी ये हुआ। आप देखिए अगर डी का यहाँ पे बी से संबंध पूछता तो डी लगता है इसको क्या, भाभी लगता, डी भाभी लगता। अब बी से डी का संबंध पूछता तो देवर लगता है। आप देखिए भाई की पत्नी भाई को लगेगा भाभी। अब भाई का बच्चा, ये बच्चा इसको क्या बुलाएगा, चाची ही ने बुलाएगा, क्योंकि भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी को क्या बुलाते हैं, भाई की पत्नी को भाई का बेटा क्या बुलाएगा, भाई का बेटा चाची ही ने बुलाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी का दादा है, डी ए का भाई है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी का दादा है, ए क्या है, ए है बी का दादा। बी का दादा कहीं ना कहीं मतलब क्या हुआ, इसके पिता का पिता, इसके पिता का ना पिता, यानी कि बी के पिता को हम लोग कहते हैं दादा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के पिता यानी कि ये दादा। यहाँ पे मान के चलिए इसको प्लस से प्रदर्शित कीजिए। अभी यहाँ पे समझिए बात को, क्या कह रहा है, ए बी का दादा है, ये क्या है, बी का दादा है, तो बी के पिता को कहते हैं दादा, कहते हैं ना। यहाँ देखिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए डी ए का भाई है, डी क्या है, डी क्या है, ए का भाई है, डी ए का भाई है, ए बी का दादा है, ए क्या है, बी का दादा, तो दादा है तो प्लस से। और देखिए यहाँ पे डी ए का भाई है, डी क्या है, ए का भाई है, तो यहाँ पे ये प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए ई डी का पुत्र है, ई क्या है, ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, तो ई का बी से क्या है, तो ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ई बी को क्या लगेगा, पहले यहाँ आप समझिए, कह रहा है क्या, ए जो है बी का दादा है, ए जो है बी का दादा है, तो बी के दादा का मतलब क्या हुआ, ये बी जो है बी के पिता के ना पिता होगा, ये ए दादा है। तो फिर इसके बाद प्रश्न कह रहा है डी ए का भाई है, डी क्या है, ए का भाई है, तो भाई है, तो यहाँ पे एक जनरेशन में प्रदर्शित कीजिएगा ना। फिर इसके बाद कह रहा है ई डी का पुत्र है, ई पुत्र है तो डी से नीचा बनाएगा, आप बाप हुए तो आपका बेटा क्या आपसे नीचे जनरेशन में आएगा, समझिए बात को। फिर क्या कह रहा है, ई का बी से रिलेशन बताइए, ई का बी से रिलेशन तो क्या होगा, ई का बी से रिलेशन। देखिए बाबू, आपके पिता का पुत्र है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि डी जो है, ई जो है डी का पुत्र है, तो ई पुत्र है तो प्लस से ही ना प्रदर्शित करेंगे। इतना बात तो आप लोग जान लिए। आप देखिए बाबू, आपके पिता का भाई न हो गया, ये आपके पिता का भाई न हो गया, तो आपके पिता का भाई आपको क्या लगेगा, चौचन लगेगा। इसके पिता ये हुआ, इसके भाई ये हुआ, इसका पिता ये हुआ, और ये एक जनरेशन में है, तो कहीं ना कहीं इसके पिता का भाई हुआ। आपके पिता का भाई आपको क्या लगेगा, आपके पिता का भाई आपको क्या लगेगा, तो चौचिन लगेगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। समझ में कैसे नहीं आएगा बाबू, आएगा, जरूर आएगा। देखिए यहाँ पे ए बी का दादा है, ए दादा है, तो दादा है कि मतलब क्या हुआ, बी का, ए बी का दादा है, तो बी के पिता को कहते हैं हम लोग दादा।
बी के पिता को कहते हैं दादा। फिर इसके बाद डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, डी जो है ना ए का, डी जो है ना ए का भाई है, इतना बात जान लिए। फिर कह रहा है ई डी का पुत्र है, ये जो है ना डी का पुत्र है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे ही। फिर इसके बाद कह रहा है ई बी से किस प्रकार संबंधित है, फिर क्या कह रहा है ई बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ई बी से, ई क्या लगेगा बी को, ई बी से मतलब क्या हुआ, ई क्या लगेगा बी को। इस तरह से कई बार जो है ना बी ए का ई से बच्चा रिलेशन ढूंढने लगता है, तो इतने सारे क्रियाकलाप करने के बावजूद भी आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करना है, बात को ध्यान में रखिए। कह रहा है कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ई क्या लगेगा बी को। देखिए कहीं ना कहीं ये लड़का बी जो है, बी के पिता ये हुआ, अब पिता के बगल में है जनरेशन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पिता का भाई होगा। तो पिता का भाई, आपके पिता का भाई आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा, चाचा ही नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको चाचा लगेगा। तो जिस ऑप्शन में है डी में है तो डी में मारिए, बी में है तो बी में मारिए। इस अनुसार से हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। थोड़ा धूप है, गर्मी है, परेशानियां हैं, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि आप सर ब्लड रीजनिंग पर सवाल क्यों नहीं करा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स क्या है, वाई की बहन है एक्स, तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माता है, जेड क्या है, वाई की माता, माता का मतलब क्या हुआ, माइनस। जेड जो है वाई की माता है, तो वाई की माता है जेड, तो कहीं ना कहीं ऊपर रिजर्वेशन हो जाएगा। वाई जो हो पुत्र या पुत्री होगी, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी माता है तो ऊपर में ही ना प्रदर्शित कीजिएगा। आपके मम्मी पापा आपसे एक पीढ़ी आगे ना है तो उसको ऊपर में ही नहीं दर्शाइएगा। देखिए यहाँ पे जेड वाई की माता है, जेड वाई की माता है, ए जेड का पिता है, ए जो है ए जेड का क्या है, ए जेड का क्या है, पिता है, ए जेड का क्या है, पिता है, तो पिता का मतलब प्लस। अब देखिए जेड का भी पिता ए है, ठीक है ना, यहाँ पे ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है, और बी ए की माता है, बी क्या है, बी ए की माता है, बी 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 यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कतें होगी, फिर एक बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई की बहन है, वहाँ पे जो है लिखने में थोड़ा दिक्कतें आ जाती है, तो फिर इसको मिटा के लिख रहे हैं। यदि एक्स वाई की बहन है, जेड जो है जेड वाई की माता है, जेड वाई की माता है, ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है, बी ए की माता है, बी जो है ए की माता है, ए जो है पिता है जेड का। देखिए यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से प्रदर्शित, यही प्रदर्शित करने के लिए आना चाहिए। बाद में तो रिलेशन आप ढूंढ ही लीजिएगा आसानी से, कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिएगा ही ना, ढूंढने में नहीं दिक्कत होता है। बस जनरेशन को किस तरह से, आपकी अगली पीढ़ी को उसके पीढ़ी को किस अनुसार से दर्शाया जाना चाहिए, अगर ये आपको आ गया तो समझिए ना आपका काम हो गया। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक्स ए से किस प्रकार संबंधित है, एक्स ए से किस प्रकार संबंधित है, एक्स ए से किस प्रकार संबंधित है, एक्स क्या लगेगा ए को। देखिए बाबू, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, भाई बहन के बीच में प्लस नहीं देना चाहिए। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इसके बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए। सच में वो कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा बंधन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार शादी के बंधन में बन जाता है तो 7 जन्मों के लिए उसका हो जाता है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये बात सही नहीं है। आजकल के ज़माने में एक बार गया पति विदेश, 3 साल के लिए इधर सेटिंग हो गया दूसरे के साथ, तो बहुत सारे आजकल समाज में बुराइयाँ देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो ये भाई बहन जो है, देखिए यहाँ पे यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माता है, जेड वाई की माता है, अब ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है। देखिए यहाँ पे बी ए की माता है, ए की भी माता बी है। अब कह रहा है एक्स का ए से क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे देखिए वाई की माता का पिता, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, समझिए ना, एक तरह से भाई बहन है। ये दोनों जो भाई बहन है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्स वाई की बहन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको मान के चलिए, बहन को बहन कह सकते हैं, लेकिन क्या भाई को बहन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे जेंडर नहीं दिए हैं फिलहाल। ये देखिए, तो ये दोनों जो भाई है, ये दोनों जो भाई बहन है, फिलहाल समझिए ये दोनों जो बहन है या भाई है, इसकी माँ इसको भी माँ लगेगा ना, क्योंकि ये वाई की माँ है जेड, तो इसका मतलब एक्स का भी माँ जेड होगा। जेड का पिता वाई को नाना लगेगा, तो एक्स का भी नाना ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का ए के साथ क्या संबंध है,
एक्स का ए के साथ क्या संबंध है, एक्स क्या लगेगा ए को, तो क्या लगेगा बाबू, नातनी ने लगेगा, नातिने ने लगेगा। एक्स क्या लगेगा, लड़की है तो नातिन ही ने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नातिन, एक्स क्या लगेगा ए को, नातिन ही ने लगेगा। बात को समझिए बाबू। देखिए यहाँ पे पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री थोड़ी लग सकता है, पुत्री की पुत्री थोड़ी लग सकता है। देखिए यहाँ पे नातिन लगेगा, पुत्री की पुत्री थोड़ी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई की बहन है, एक्स क्या है वाई की, एक्स क्या है वाई की बहन है, बहन है। जेड वाई की माता है, वाई की माता जेड है। अब इसके बाद ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है, जेड का पिता ए है, पिता है तो प्लस। अब उधर छोड़िए, इसके इसके बीच में तो वाई की माता, वाई की माता का पिता वाई को लगेगा, आपकी माता का पिता आपको लगेगा नाना, तो आपकी बहन को भी नहीं लगेगा नाना। जब आपको लग रहा है नाना तो आपकी बहन को भी नहीं लगेगा नाना। आप उसको नाना कहिएगा, वो आपको क्या कहेगा। यहाँ देखिए एक्स का ए के साथ संबंध, एक्स क्या लगेगा आप, हम तो उसको कहेंगे नाना, वो आपको क्या कहेगा, तो नाती नहीं कहेगा। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इसी अनुसार से समझते जाइए बाबू, सारे बात को ख्याल में रखिए और ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स क्या है, एक्स क्या है बाबू, यहाँ पे एक्स क्या है, वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, वाई जो है के की पुत्री है, के की पुत्री है, पुत्री, पुत्री का मतलब प्लस। देखिए यहाँ पे एक्स वाई की बहन है, एक्स क्या है बहन है वाई की। आप देखिए वाई जो है के की पुत्री है, वाई 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 जो है वाई जो है के की पुत्री है, वाई जो है के की पुत्री है। पुत्री का मतलब कहीं ना कहीं ये भी माइनस से ही ना प्रतिशत होगा। वाई जो है पुत्री है के की, यानी कि के ऊपर जाएगा जनरेशन, क्योंकि के की बेटी है, बेटी का मतलब माइनस से ही ना प्रतिशत करना है। के एल का पति है, के एल का पति है, के है एल का पति, इसका मतलब कहीं ना कहीं के जो पति है तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। आप पति पत्नी को आपको मालूम ही है प्लस से प्रदर्शित करना है, यानी कि इसके बीच में प्लस का साइन देना है। देखिए बाबू, देखिए एक्स वाई की बहन है तो भाई बहन का जनरेशन एक ही खाड़ी में आएगा, सबसे निचले पायदान पे उसको लिखेंगे। एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है तो माइनस, वाई के बारे में नहीं जानकारी था, अब आगे पढ़े तो यहाँ देखिए लिखा हुआ था वाई के की पुत्री है, वाई पुत्री है के की पुत्री है, तो इसका मतलब माइनस से प्रदर्शित करना ही है। इतना बात जानकारी ले लिए। फिर कहा है के एल का पति है, के जो है एल का पति है, इसका मतलब एल क्या है, पत्नी है, किसकी, तो के की पत्नी है तो माइनस से। अब पति पत्नी के बीच के रिलेशन को दर्शाने के लिए उसके बीच में प्लस का साइन तो देते ही है। एल वाई का कौन है, एल वाई का कौन है, ये एल वाई का कौन होगा, एल वाई का कौन होगा। आप ये सोचिए, ये पति पत्नी है, ये इसकी बेटी है, तो ये पति पत्नी है, ये इसकी बेटी है, तो क्या माता नहीं लगेगा, माँ नहीं लगेगा, तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या डी नहीं होगा। एक बार और आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे, आप कन्फ्यूजन मत दीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है वाई की, वाई के की पुत्री है, के की पुत्री, के की पुत्री, पुत्री का मतलब कहीं ना कहीं ये वाई भी फीमेल ही है, लड़की ही है। अब के जो है एल का पति है, के जो है एल का पति है, पति का मतलब क्या हुआ, पति है तो इसका मतलब ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। अब देखिए ये पति पत्नी है और ये इसकी बेटी है, ये पति पत्नी है, ये इसकी बेटी है, तो ये क्या लगेगा, इसकी माँ ही न लगेगा, ये माँ ही न है, ये पति पत्नी है, इसकी बेटी ये है, ये बाप है, तो ये माँ ही न लगेगा इसको, माँ का मतलब माता ही, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस अनुसार से जानते जाइए आप लोग सारी बातों को। फिर इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई है, क्या कह रहा है, यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए भाई है, देखिए यहाँ पे ए भाई है, तो भाई है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी क्या है, सी क्या है ए की माँ, माँ है तो माइनस से, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, तो इसका मतलब पिता है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र ई है, इसका मतलब कहीं कहीं माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है, ए से डी का क्या रिश्ता है, यानी कि डी क्या लगेगा, ए से डी का मतलब, ए से डी का मतलब क्या, डी क्या लगेगा ए को, डी क्या लगेगा ए को। पहले बात को समझिए, पहले बात को समझिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है,
सी जो है ए की माँ है, ए की माँ सी है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी है जो सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है पुत्र है बी का, ई जो है पुत्र है बी का, ई पुत्र है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस होगा। देखिए ना, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, तो डी जब सी का पिता है तो इसे अगले जनरेशन में लिखेंगे, बाप को अपने से बड़े जनरेशन में यानी कि अगले पीढ़ी में लिखेंगे, सबसे ऊपर में। अब देखिए ई बी का पुत्र है, ई पुत्र है बी का, तो बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है, डी क्या लगेगा ए को, आपके माता के पिता, आपके माता के पिता आपको क्या लगेगा, आपकी माता, ये देखिए ये जो है जो लड़का है यहाँ पे ए, ये दोनों क्या है, भाई है। अब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये इसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे समझिए नहीं, इसके बारे में ए के बारे में तो मालूम है 100%, ए क्या है बी का भाई है तो प्लस से प्रतिशत किए। अब देखिए इसी लड़का के यानी कि आप हुए, आपके माता के पिता आपको क्या लगेगा, आपको नाना लगेगा, ये क्या लगेगा, आपको नाना लगेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि डी क्या लगेगा ए को, आपके माता का जो है पिता, आपके माता का जो पिता है आपको क्या लगेगा, आपको नाना ही लगेगा। यानी कि यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आप है, आपके माता के पिता आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा, तो नाना ही नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी डी का भाई है, बी क्या कह रहा है यहाँ पर प्रश्न, बी कह रहा है डी का भाई है, बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, एम क्या कह रहा है, एम जो कह रहा है, एम क्या कह रहा है, बी की बहन है तो मतलब माइनस से प्रदर्शित करना है। भाई बहन के जनरेशन को एक ही खाड़ी के अंदर में, एक ही लाइन के अंदर में, एक ही रो के अंदर मैंने प्रदर्शित करना है। यही भाई बहन जनरेशन को प्रदर्शित करने के लिए आ गया, तो समझिए आपको ब्लड रिलेशन आ गया है। के एम की माता है, के क्या है, के क्या है, एम की माता है, के क्या है, एम की माता है, माता है कि मतलब क्या हुआ, मम्मी पापा आपसे एक अगले पीढ़ी में आएगा, आपसे ऊपर में ना आएगा, आपसे ऊपर में आएगा तब ना आप हुए, तो ये माता है तो इसको माइनस से प्रदर्शित किए। देखिए यहाँ पे आर के का पति है, आर क्या है, के का पति है, पति का मतलब प्लस, और पति पत्नी के बीच रिलेशन को दर्शाने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस दे दिए। अब देखिए क्या कर रहा है, डी का आर से क्या रिश्ता है, डी का आर से क्या रिश्ता है, डी क्या लेगा आर को, डी क्या लेगा आर को, तो डी के बारे में तो हमको स्पष्ट नहीं है मालूम क्या, कि डी पुत्र है कि पुत्री है, तो पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर भाई आपको लगता है कि नहीं समझे, तो एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझने पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा आसानी से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या कर रहा है, बी डी का, डी भाई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस देंगे, एम जो है बी की बहन है इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से प्रतिशत करेंगे। एम की माँ क्या है, एम की माँ है के क्या है, एम की माता है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से प्रतिशत करेंगे। और देखिए यहाँ पे आर क्या है, के का पति है तो इसका मतलब प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ये पति पत्नी है, और पति पत्नी इसकी माँ ये हुआ, और ये दोनों भाई बहन है, सब ठो भाई बहन है, एक ही जनरेशन है, ये भाई बहन है, ये भाई है ना, है ये भाई ने इसको लगेगा, प्रश्न ही कह रहा है। ये इसका भाई लेगा और इसका भाई ये है, इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये क्या है, भाई बहन है ये सब ठो। डी के बारे में स्पष्ट नहीं मालूम है हमको कि ये भाई है, भाई रहता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देते ना, तो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हमारे हम लोग सी नंबर में आए, पुत्र या पुत्री हो सकता है, इसका आंसर हो सकता नहीं है, 100% होगा ही। समझ गए, कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अंतिम में जितने भी टाइप का क्वेश्चन दिए हैं और अंतिम में जो भी सवाल दिए हैं उन सारे सवाल को सॉल्व कीजिएगा, कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे एक्स वाई की बहन है, तो एक्स क्या है, बहन है वाई की, दे दिए, एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, वाई की माँ जेड है, माँ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस तो होगा ही। डब्लू जेड का पिता है, जेड का भी पिता डब्लू है, पिता है तो प्लस से। भी जेड का पति है, भी जो है जेड का पति है, पति का मतलब क्या हुआ, प्लस से प्रतिशत करेंगे। डब्लू का भाई एक्स को क्या लगेगा, डब्लू का भाई का मतलब इसके जनरेशन में आ जाएगा। डब्लू का भाई सबसे पहले देखिए जनरेशन को किस अनुसार से प्रदर्शित किए, एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे ही।
बहन है, एक्स वाई की बहन है, जेड जो है वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है, माँ है तो कहीं ना कहीं ऊपर जनरेशन दिखाना पड़ेगा। फिर इसके बाद भी जो है जेड का पति है, भी पति है जेड का, इसका मतलब भी की पत्नी जेड हुई, भी पति है जेड का, इसका मतलब क्या, पति पत्नी के रिलेशन को एक ही खाड़ी में, एक ही रो में दर्शाएंगे और उसके बीच के रिलेशन को दर्शाने के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू है जो जेड का पिता है, यानी कि ये जो है चाहे लड़का हो या लड़की हो तो इसके माँ लगेगा ये, इसके माँ का पिता यानी कि नाना तो लगेगा ही, डब्लू लगेगा वाई को नाना। देखिए बाबू यहाँ पे हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। इसकी माँ ये हुआ, इसकी माँ ये हुआ, आपकी माँ जो है और आपकी माँ का पापा आपको लगेगा नाना, और आपके माँ के पापा का भाई आपको लगेगा नाना का भाई, और जब आपको लगेगा नाना का भाई तो आपके भाई को क्या, नाना का पति लगेगा, और नाना की पत्नी लगेगा, आपके भाई को भी या आपकी बहन को भी नाना का भाई लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पर हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार देखिए, एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे ही। जेड वाई की माँ है, जेड क्या है, वाई की माँ है, जेड वाई की माँ है। अब इसके बारे में हमको जेंडर नहीं मालूम है कि प्लस होगा कि माइनस, ये लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये क्या है, भाई बहन है, भाई बहन भी मान सकते हैं या बहने बहन मान सकते हैं जो, लेकिन है तो रिलेशन में, ये इसका बहन लगेगा। कारण एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है और वाई की माता जेड है, और फिर डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता, तो जेड का पिता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी पिता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे ऊपर खाड़ी में ही लिखा जाएगा ना, आप उसको आगे पीढ़ी में ही ना, अपने से आगे पीढ़ी में ही ना उसको दर्शाइएगा। जब ये पिता है तो इसको प्रदर्शित करेंगे प्लस से, प्लस से। अब फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, डब्लू का भाई, तो डब्लू का भाई को यहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिए, तो डब्लू का भाई एक्स को क्या लगेगा, डब्लू का भाई एक्स को क्या लगेगा, एक्स को क्या लगेगा, यानी कि एक्स को क्या लगेगा, डब्लू का भाई एक्स को क्या लगेगा, यानी कि ये इसको क्या लगेगा। तो ये देखिए, ये हम हुए, मान के चलिए हमारी माँ का पिता हमको नाना लगेगा, और नाना का भाई जब हमको नाना लग रहा है तो इसका मतलब हमारे भाई बहन को भी नाना का भाई लगेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अंतिम में 8 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, उन सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आएगी।